हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अपने चैनल में बताने जा रहा हूँ कि आप टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। जो टाइम टेबल जो होता है हम टाइम के हिसाब से बनाते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक हमें ये पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक हमें ये पढ़ना है। तो उस टाइम के हिसाब से टाइम टेबल कभी नहीं बन सकता, क्योंकि टाइम के हिसाब से हम कभी पढ़ नहीं पाते हैं। हम कभी कभी टाइम टेबल बनाते हैं कि हमें सुबह 6 बजे से पढ़ना है और हम सुबह 6 बजे उठ नहीं पाते। तो इसी वजह से जो है ना, हम टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से बनाएंगे टाइम टेबल कि हमें किस दिन कितना घंटा हम पढ़ें, और फिर उसको हम बाद में रियलाइज़ कर सकते हैं कि हमें हमारी कमी कहाँ रहेगी, हमारी कमी कौन से सब्जेक्ट में रहेगी, हम कौन से सब्जेक्ट को हम कितने देर पढ़े, कौन से सब्जेक्ट में हमारी कितनी कमी रह गई। तो मैं आज आपको इसमें बताऊंगा कि आप डेट वाइज टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। ये जो है ना, नर्सरी के बच्चे से आप चाहे जितने ऊपर तक हैं वो सब में अप्लाई होगा। इसमें ये नहीं है कि ये कौन से क्लास का है, ये ऑल क्लासेस के लिए है। तो मैं आपको बताता हूँ, तो आप ये देखिए किस तरीके से ये टाइम टेबल बन रहा है। तो आप ऐसा कॉलम बना लेंगे। कॉलम बनाने के बाद एक सब्जेक्ट का कॉलम रहेगा और एक डेट का रहेगा। इसमें आपका जितना सब्जेक्ट है, आपका 4 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना इसमें कॉलम बनाएंगे अब आगे। तो मैं 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉलम बनाता हूँ। तो ये देखिए, 1, 2, 3, 4, ये 5 हो गया। अब देखिए, अगर हमारे पास 5 सब्जेक्ट है और कौन कौन सब्जेक्ट है, तो मैं इसमें ले लेता हूँ। मैं एक ले लेता हूँ अकाउंटेंसी, दूसरा ले लेता हूँ मैं इकोनॉमिक्स, तीसरा ले लेता हूँ मैथ, चौथा ले लेता हूँ बिजनेस, पांचवा ले लेता हूँ इंग्लिश। आपका जोन सा सब्जेक्ट हो आप उसके अकॉर्डिंग बनाइएगा। और अब आपको देखना है कि पूरे दिन भर में मुझे कितने घंटे पढ़ने हैं, मुझे कितना पूरे दिन भर में मुझे कितना घंटा टाइम मिलता है और कितना घंटा मैं पढ़ सकता हूँ। वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि मुझे 4 घंटे पढ़ने या 5 घंटे पढ़ने या 6 घंटे पढ़ने हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से देखिए कि मुझे कितने घंटे पढ़ने हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है ना, आप सब्जेक्ट वाइज जो है ना उसके ड्यूरेशन फिक्स कर लीजिएगा कि मुझे ये सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, दिन में मुझे इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंटेंसी में थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा होता है, तो इसको आप 1.5 घंटा ले लीजिए। इकोनॉमिक्स 1 घंटा में भी हो जाएगा। मैथ को आप 1.5 घंटा ले लीजिए, इसमें भी प्रैक्टिकल ज़्यादा है। बिजनेस थ्योरिकल सब्जेक्ट है, ये 1 घंटा बहुत है। इसी तरह इंग्लिश में कुछ ज़्यादा होता नहीं, इसमें पोएम होता है। हाँ, और कुछ ज़्यादा इसके अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ ग्रामर होती है। इस वजह से आप इसको आधा घंटा भी देख सकते हैं। और वो मैं भूल गया, इसमें एक लास्ट में आपको टेक टोटल का भी कॉलम बना लीजिए, जिसका मैं यूज़ आपको बताऊंगा अभी। अब देखिए, इसमें आप देखिए 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 5.5 घंटा हो गया ये। अब ये 5.5 घंटा टोटल आपका हो गया। अब आपको यहाँ डेट लिख लेना है। जैसे अगर अभी नवंबर चल रहा है तो यहाँ नवंबर लिख लिए, और नवंबर से आप मान लीजिए 16, 17, 18, 19, इस तरीके से आप अपना नीचे डेट लिख लीजिएगा। और अब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो जिस समय आप बैठते हैं पढ़ने के लिए,
तो अगर आप जौन सा सब्जेक्ट लेते हैं, या आप इकोनॉमिक्स लिए या आप मैथ लिए या बिजनेस लिए, आप कोई सा भी जो सब्जेक्ट ले रहे हैं उसको आप कितने देर पढ़ रहे हैं। आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं या आधा घंटा पढ़ रहे हैं, आप कितने देर पढ़ रहे हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि मैंने एक अकाउंट्स लिया, मैंने 16 तारीख को अकाउंट्स पढ़ा, उसको मैंने 2 घंटे पढ़ लिया। इकोनॉमिक्स थोड़ा कम पढ़ा मैंने, 45 मिनट। मैथ मुझे थोड़ा सही भी नहीं लगा तो मैं इसको 1 घंटा ही लिया। बिजनेस को मैंने पूरा 1 घंटा पढ़ा। इंग्लिश को ही मैंने 30 मिनट पढ़ा पूरा। तो अब यहाँ देखिए कि 2, 3, 4, 4.5, 5.25 घंटा। तो अब यहाँ देखिए कि हमने अकाउंट्स को तो ज़्यादा पढ़ा है, हमें अकाउंट्स अच्छा लगा इसलिए पढ़ लिया। हमने इकोनॉमिक्स को कम पढ़ा है, मैथ को भी हमने कम पढ़ा है, और बिजनेस को हमने सही पढ़ा है, इसको भी हमने सही पढ़ा है। इसी तरीके से आप 17 तारीख को मान लीजिए अकाउंट्स को आप 1 घंटा ही लेते हैं, आपको थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा कोई टॉपिक, या कोई टॉपिक बोरिंग लग रहा है, आपने इकोनॉमिक्स अच्छा लगा कोई टॉपिक, आपने इसको 1.5 घंटा पढ़ लिया। मैथ को आपने 2 घंटे पढ़ लिए। बिजनेस आपको सही नहीं लगा थोड़ा, आपने 45 मिनट लिया। इंग्लिश आपने उस दिन पढ़ा ही नहीं। तो अब ये देखिए, ये हो गया आपका 3, 4.5, ये भी 5.25 घंटा हो गया। तो इसी तरीके से जो है ना, आप जो जितना आगे पढ़िएगा, जिसको जो सब्जेक्ट आप जितने घंटे पढ़ रहे हैं। अब होता है कभी कभी हमें कोई कोई सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगता है, कोई टॉपिक हमें समझ में नहीं आता तो हम इसे नहीं पढ़ते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम कोई नहीं पढ़े तो हमें वो पढ़ेंगे, और वो हम हफ्ते दिन में या 15 दिन में वो एनालाइज कर सकते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट को हमने कितना टाइम दिया, हाँ, और हमने कैसे पढ़ा, हमें किस पे कौन सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या कौन से सब्जेक्ट पे कम मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस टाइम टेबल से ये फ़र्क होता है। हम जो वो डेट और टाइम वाला टाइम टेबल बनाते हैं उसमें आप ये है कि आपको उसमें कुछ पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ा, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया, हाँ, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, वो आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसमें जो है ना, आपका मतलब जितने महीने आप पढ़िएगा ना, आपका सारा टोटल डिटेल रहेगा कि हमने कौन से दिन कितना पढ़ा और हमें कितना अपने आप को सही करने की ज़रूरत है। हाँ, अपने आप को उस सब्जेक्ट में जो है ना ठीक करने की ज़रूरत है हमें कितना, उस तरीके से जो है ना ये है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।